हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हमारे आज से मैथमेटिक्स में जो टॉपिक चल रहा था वो था डिटरमिनेंट। और डिटरमिनेंट में हमने 4.1 कर लिए। उसमें हमने 4.1 में माइनर और कोफिशिएंट के कोफैक्टर के बारे में पढ़ा। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट यहीं से क्वेश्चन आता है, सारणिकों के गुणधर्म। तो सारणिकों के गुणधर्म में पहली प्रॉपर्टी है कि किसी सारणिक में पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में अगर बदल दिया जाए तो सारणिक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी किसी डिटरमिनेंट में रो को कॉलम और कॉलम को अगर रो बना दिया जाए तो डिटरमिनेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो देखिए मेरे पास में डिटरमिनेंट है डेल्टा बराबर a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। मैं इसका प्रसार करता हूं, इसका एक्सपेंशन करता हूं। तो देखिए डेल्टा बराबर a1 लूंगा तो देखिए ये पंक्ति चली जाएगी, यानी ये रो चला जाएगा, ये कॉलम चला जाएगा, तो यहां से आ जाएगा b2 c3 माइनस b3 c2। ये मैं माइनस निकाल रहा हूं, ध्यान रखना। अब ये लूंगा तो देखिए माइनस b1, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस चलता है, तो ये पूरी रो चली जाएगी, पूरा कॉलम ये चला जाएगा, तो ये बचेगा a2 c2 a3 c3। तो a2 c3 माइनस a3 c2। अब मैं लूंगा प्लस का c1 लूंगा तो ये पूरी रो चली जाएगी ऊपर वाली और ये कॉलम चला जाएगा, तो a2 b2 a3 b3 बचेगा। तो a2 b3 माइनस a3 b2। तो देखिए मैं इसका प्रसार किया तो मेरे पास में ये आया कैसे मैंने बता देता हूं। देखिए जब मैं इसका प्रसार करता हूं, मैं r1 का प्रसार करूंगा तो a1 बाहर आएगा, तो देखिए a1 बाहर आएगा तो ये आ जाएगा, ये पूरी कॉलम चली जाएगी। यहाँ से क्या बचेगा b2 c2, यहाँ से आ जाएगा b3 c3। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखिए क्या आएगा a1 ये b2 c3 ये आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस b3 c2। ये देखिए b2 c3 माइनस b3 c2। इसी प्रकार जब मैं b1 को लूंगा तो a2 c2 a3 c3, a2 को c3 से a3 को c2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये माइनस का ये प्लस का ये माइनस का ये प्लस का c1 करूंगा तो ये कॉलम चला जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे a2 b2 a3 b3, a2 b3 आ जाएगा माइनस a3 b2 आ जाएगा। तो मैंने बस प्रॉपर्टी क्या बताई कि किसी सारणिक में अगर पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो सारणिक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देखिए अब ये जो मैट्रिक्स थी, ये सॉरी डिटरमिनेंट थी मेरे पास में, तो मैं इसका ट्रांसपोज करता हूं, पंक्तियों को किस में बदल दूं स्तंभों में। तो देखिए a1 b1 c1 ये आ जाएगा a2 b2 c2, ये आ जाएगा a3 b3 और c3। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो देखिए ये डेल्टा के बराबर आता है कि नहीं आता है। तो अब देखिए a1 लेंगे तो ये आ जाएगा, a1 दूंगा तो ये कॉलम चला जाएगा और ये पंक्ति चला जाएगा, तो क्या बचेगा b2 b3 c2 c3। इसको क्रॉस गुणा करेंगे तो क्रॉस गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा b2 c3 माइनस c2 b3। अब a2 माइनस में आएगा, a2 किस में आएगा माइनस में आएगा, तो देखिए a2 वाला कॉलम चला जाएगा तो b1 b3 c1 c3, तो b1 c3 हो जाएगा माइनस c1 b3 आ जाएगा और प्लस का a3 आएगा, तो ये कॉलम चला जाएगा, फर्स्ट रो चली जाएगी, ये b1 b2 c1 c2 आएगा, b1 c2 माइनस c1 b2। अब देखिए अगर इसमें मिलान करते हैं तो देखिए
C2 B3 आ गया। अब यहाँ पर देखिए B1 है, ये चीज तो मेरे पास में A1 वाली आ गई, लेकिन ये चीज नहीं आ रही है। तो देखिए मैं यहाँ से क्या करता हूँ, A1 B2 C3 माइनस C2 B3, ठीक है भाई। अब मैं देखिए B1 कॉमन लेता हूँ, तो B1 देखिए एक तो यहाँ से है, एक B1 यहाँ से है, ठीक है भाई। मैं क्या लूंगा, यहाँ से B1 कॉमन लेता हूँ, तो माइनस B1 तो यहाँ से कॉमन आ गया, ये अंदर मल्टीप्लाई हो गया A2 C3, यहाँ से क्या आ जाए, B1 यहाँ पर कॉमन आ गया, यहाँ से आ जाएगा माइनस, बाहर है इसका माइनस, तो बाहर ही है, लेकिन B1 यहाँ से कॉमन लूंगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अंदर A2 अंदर चला जाएगा, A2 C3। अब यहाँ से देखिए B1 कॉमन लिया, लेकिन बाहर माइनस है, ये प्लस का है, तो अंदर किसका आ जाएगा, माइनस का, ये आ जाएगा A3C2, क्या आ गया A3C2। अब मैं क्या कॉमन लूंगा, C1 प्लस C1। अब मैं C1 देखिए एक तो यहां से लूंगा और एक यहां से लूंगा, तो देखिए यहां से क्या आ जाएगा, अब देखिए यहां से C1 कॉमन लिया तो इस माइनस की वजह से ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखिए यहां से आ जाएगा C1, यहां से आ जाएगा A2 B3, यहां से क्या आ जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस का C1 बाहर आ गया, तो A2 B3, और यहां से देखिए माइनस C1 कॉमन लेंगे तो यहां से आ जाएगा A3 B2। अब जरा इनको मिलाइए, देखिए ये पूरा मिल गया, माइनस B1 A2 C3, सॉरी ये A2 B1 दिया, B1 दिया तो A2 आएगा भैया, A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस C1 A2 B3 माइनस A3 B2। तो डेल्टा T यानी कि ट्रांसपोज बराबर, देखिए ये किसके बराबर आ गई, पूरी की पूरी ये इस डेल्टा के बराबर आ गई, तो ये वापस क्या आ गई हमारे पास में, यही आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी सारणी की पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसी है वैसी आ जाती है। तो ये थी फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब देखिए सेकंड प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि अगर सारणी में किसी पंक्ति या स्तंभ को आपस में अगर चेंज कर दिया जाए तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन सारणी के बाहर माइनस का चिन्ह आ जाता है। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहती है, प्रॉपर्टी नंबर 2 ये कहती है कि अगर डिटरमिनेंट की किसी पंक्ति या स्तंभ को, किसी दो पंक्ति या स्तंभों को अगर आपस में चेंज कर दिया जाए तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन मैट्रिक्स के, सॉरी डिटरमिनेंट के बाहर किसका चिन्ह आ जाएगा, माइनस का चिन्ह आ जाएगा। देखिए यदि किसी सारणी की दो पंक्ति या दो स्तंभों को अगर आपस में चेंज कर दिया जाए तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन सारणी के बाहर माइनस का चिन्ह आ जाएगा, यानी कि डिटरमिनेंट के बाहर माइनस का चिन्ह आ जाएगा। यानी कि दो रो या दो कॉलम को आपस में अगर चेंज कर दिया जाए तो डिटरमिनेंट के मान में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन डिटरमिनेंट के बाहर माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो देखिए मैंने कहा कि दो पंक्ति या दो स्तंभ को आपस में चेंज करने पर, क्या, दो पंक्ति या दो स्तंभ को, तो देखिए ये मेरे पास में, मैं मान लेता हूं इसको डेल्टा 1। मैं पंक्ति एक को ले जाता हूं 3 पर, 3 वाले को ले जाता हूं ऊपर। तो देखिए मैं चेंज कर रहा हूं, R1 की जगह आएगी R3 और R3 की जगह लेके आ रहा हूं R1। तो देखिए क्या हो जाएगा, A3 B3 और C3, A2 B2 और C2। अब ऊपर वाले नीचे आ जाएगी A1 B1 और C2। मेरे पास में ये डिटरमिनेंट है,
इस डिटरमिनेंट की मैंने दो पंक्तियों को चेंज कर दिया है, दो पंक्तियों को चेंज कर दिया। आप दो स्तंभों को भी चेंज करके देख सकते हैं। तो मैंने दो पंक्तियों को चेंज किया जो R3 थी, यानी कि तो तीसरी पंक्ति है उसको मैंने पहली पंक्ति बना दी और पहली पंक्ति को तीसरी पंक्ति बना दी। देखिए जो नीचे वाली तीसरी पंक्ति थी मैं उसको पहली पंक्ति और पहली पंक्ति को तीसरी पंक्ति बना दी, यानी कि फर्स्ट रो को थर्ड रो बना दी और थर्ड रो को फर्स्ट रो बना दी। अब इसका देखिए एक्सपेंशन करेंगे। तो यहां से देखिए A3 एक्सपेंशन करेंगे R1 का, इसका पूरे का एक्सपेंशन करेंगे। तो पहले A3 लेंगे तो A3 वाला कॉमन पूरा ये फर्स्ट कॉलम पूरा चला जाएगा। तो ये B2 C2 B1 C1 तो क्रॉस गुणा करेंगे यहां से B2 C1 माइनस B1 C2 माइनस B3 लेंगे तो ये चला जाएगा। तो A2 C2 A1 C1 तो A2 C1 आ जाएगा माइनस A1 C2 प्लस C3 लेंगे तो ये कॉलम चला जाएगा A2 B2 A1 B1 माइनस A1 B2। अब इसको और इसको मिलाओ, देखिए नहीं मिलेगा। अब देखिए इसमें पहले मैं A1 कॉमन लेता हूं। A1 कॉमन लेंगे तो देखिए A1 यहां से है, एक A1 तो ये है और A1 ये है। तो देखिए मैं A1 कॉमन लेता हूं। A1 कॉमन लेंगे यहां से तो देखिए ये माइनस की वजह से क्या बन जाएगा प्लस का A1। तो यहां से आ जाएगा B3C2, यहां से क्या आ जाएगा ये माइनस माइनस को क्या बना देगा प्लस। तो यहां से A1 कॉमन आएगा तो यहां B3 अंदर चला जाएगा तो ये आ जाएगा B3C2, क्या आ जाएगा B3C2। अब मैं A1 यहां से कॉमन लेता हूं, A1 यहां से कॉमन आएगा बाहर तो ये माइनस का ही रहेगा, माइनस का रहेगा A1। तो माइनस A1 बाहर आ गया तो C3 से मल्टीप्लाई होगा तो C3 B2 आ जाएगा। बात समझ में आई भाई? देखिए मैंने यहां से A1 कॉमन लिया, A1 कॉमन लेंगे तो B3 अंदर माइनस का B3 जाएगा तो प्लस का B3C2 हो जाएगा। B3C2 माइनस ये, अब ये A1 यहां से कॉमन आएगा तो ये C3 अंदर चला जाएगा, C3 और C3 B2। अब मैं क्या लूं B1 कॉमन लेता हूं, क्या लो B1 कॉमन। देखिए B1 एक तो यहां पर है और एक B1 यहां पे है। अब देखिए यहां से माइनस का B1 कॉमन लिया मैंने, क्या लिया माइनस का B1 कॉमन लिया। B1 कॉमन आते ही A3 से अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा A3 C2 और देखिए B1 यहां से माइनस बाहर है, ये प्लस का है तो अंदर क्या हो जाएगा माइनस का, माइनस ये आ जाएगा C3 और A2। अब मैं क्या कॉमन लूंगा C1 कॉमन लेता हूं। तो देखिए C1 कॉमन लेंगे, एक तो यहां पर है C1 और एक C1 यहां पे है। तो देखिए प्लस का C1 कॉमन लिया, प्लस का C1 कॉमन लेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा A3 B2, क्या आ जाएगा यहां से C1 कॉमन आएगा तो A3 B2 और C1 यहां से कॉमन आएगा तो माइनस का क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा C1 माइनस का B3A2, माइनस का B3A2। अब जरा इसके साथ इसकी कंपेयरिंग करें। A1 B2 C3 माइनस का है, यहाँ पर ये प्लस का है तो देखिए मैं इसमें माइनस कॉमन ले लूं, ये आ जाएगा माइनस का A1, ये आ जाएगा C3 B2, ये आ जाएगा माइनस का B3 C2। ठीक है भाई, अब मिलाओ इसको, देखिए B2 C3 माइनस B3 C2। अब देखिए माइनस B1 A2
तो देखिए ये माइनस का है, यहाँ पर क्या है A2C3 प्लस का है, तो ये माइनस का है तो माइनस कॉमन ले लो, तो यहाँ से क्या बन जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा A2C3 और माइनस का क्या हो जाएगा A3C2। समझ आ गई मेरी बात? तो देखिए मैंने माइनस कॉमन लिया, B1 बच गया, ये आ गया और ये माइनस का बन गया A2C3 माइनस A3C2। अब देखिए प्लस का C1 प्लस का C1। अब देखिए A2B3 माइनस का है तो इसमें मैं क्या कॉमन ले लूं माइनस, तो ये आ जाएगा B3A2 माइनस A3B2, ये चीज आ गई। अब देखिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए माइनस ये प्लस ये माइनस, तो अब मैं पूरे में क्या कर लूं कॉमन ले लूं माइनस, माइनस कॉमन लिया तो यहां से आ जाएगा देखिए A1C3B2 माइनस B3 और C2 माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस पूरे में मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो देखिए यहां से प्लस क्या हो जाएगा माइनस B1, ये आ जाएगा A2C3 माइनस A3C2 और ये बन जाएगा प्लस C1 B3A2 B3A2 माइनस A3 और B2। तो देखिए डेल्टा 1 बराबर देखिए मेरे पास में क्या आ गया, ये आ गया मेरे पास में योग का योग अंदर, तो ये क्या बन गया डेल्टा 1 बराबर माइनस डेल्टा। यानी कि मैंने क्या कहा, अगर किसी डिटरमिनेंट की दो रो या दो कॉलम को अगर आपस में चेंज कर दिया जाए, दो कॉलम या दो रो को चेंज कर दिया जाए तो सारणी के मान में तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सारणी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, लेकिन सारणी के बाहर किसका चिन्ह आ जाएगा माइनस का चिन्ह आ जाएगा। ये थी मेरे पास में प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कहती है, प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कहती है कि अगर सारणी को पंक्तियों और स्तंभों में अगर चेंज कर दिया जाए तो सारणी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि सारणी पे प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है कि पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में अगर चेंज कर दिया जाए तो सारणी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है, क्या कहती है, ये कहती है कि दो पंक्ति या दो स्तंभ को अगर आप चेंज करते हैं तो सारणी के बाहर माइनस का चिन्ह आ जाएगा। किसका चिन्ह आ जाएगा, माइनस का चिन्ह आ जाएगा। ये थी आपकी प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 3 देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 ये कहती है कि अगर डिटरमिनेंट में दो पंक्ति या दो स्तंभ अगर समान है, बराबर है, तो उस डिटरमिनेंट का मान शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि किसी डिटरमिनेंट में अगर दो पंक्ति या दो स्तंभ अगर समान है, सर्वसम है, आइडेंटिकल है, तो उस डिटरमिनेंट का मान शून्य हो जाएगा। जैसे A1 B1 C1, A2 B2 C2, A1 B1 और C1। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहती है, प्रॉपर्टी नंबर 3 ये कहती है कि अगर डिटरमिनेंट में दो रो या दो कॉलम अगर समान है, आइडेंटिकल है, सर्वसम है, तो उस डिटरमिनेंट का मान क्या हो जाएगा 0। तो देखिए इसमें दो रो, ये रो और ये रो समान है, यानी कि अगर किसी सारणी के अंदर दो पंक्ति या दो स्तंभ अगर समान है तो उस सारणी का मान शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है, उस सारणी का मान शून्य हो जाएगा। मान लीजिए
मेरे पास में 2 4 6 1 3 2 2 4 6 ये, और इस सारणी का मान क्या हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि इसका ये यदि R1 और R3 समान है, इसलिए इस सारणी का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है कि दो पंक्ति या दो स्तंभ अगर आइडेंटिकल है, सर्वसम है यानी बराबर है, तो उस सारणी का मान 0 हो जाएगा। अगली प्रॉपर्टी है नंबर 4, वो क्या कहती है देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 4 है अगर किसी सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ को किसी अचर राशि k से गुणा कर दिया जाए, यदि किसी सारणी में पंक्ति या स्तंभ को किसी अचर राशि k से गुणा कर दिया जाए, तो वो डिटरमिनेंट k से गुणित हो जाएगा, यानी k से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि k से क्या हो जाएगा गुणित हो जाएगा। यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति के सभी अवयवों के किसी अचर राशि k से अगर गुणा कर दिया जाए, तो सारणी का मान भी k से गुणा हो जाता है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए डेल्टा बराबर A1 B1 C1, A2 B2 और C2, A3 B3 C। देखिए इसका प्रसार करते हैं तो डेल्टा बराबर क्या आता है A1 को लूंगा तो B2 C3, B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस B1 लेंगे तो ये आ जाएगा A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस C1 लेंगे तो ये आ जाएगा A2 B3 माइनस A3 B2। यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ को किसी अचर राशि k से गुणा कर दिया जाए, तो वो मैट्रिक्स भी क्या है k से गुणित हो जाएगी। तो देखिए डेल्टा ये मेरे पास में है डेल्टा 1 बराबर, ये मेरे पास डेल्टा थी, इसका प्रसार किया तो मेरे पास में ये आया। अब डेल्टा 1 बराबर देखिए, मैं किसी पंक्ति या किसी स्तंभ को किसी अचर राशि k से मल्टीप्लाई करूं, क्या करूं किसी पंक्ति या स्तंभ को या किसी रो या कॉलम को k से मल्टीप्लाई करता हूं, तो देखिए क्या होता है k A1 k B1 और k C1, A2 B2 और C2, A3 B3 और C। मैंने क्या कहा, चौथी प्रॉपर्टी क्या है, अगर किसी सारणी में किसी पंक्ति या स्तंभ को किसी अचर राशि k से गुणा कर दिया जाए, तो वो डिटरमिनेंट भी k से गुणित हो जाती है, k से गुणा हो जाती है। देखिए ये मेरे पास में डेल्टा था, मैं इस पंक्ति को यानी कि किसी पंक्ति या किसी स्तंभ को k से गुणा कर दी, तो मैंने फर्स्ट पंक्ति को k से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या कर दिया k से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए इस डिटरमिनेंट का मान क्या आएगा, वो देखिए कि ये जो डिटरमिनेंट है वो k से क्या हो जाएगा गुणित हो जाएगा। तो देखिए यहां से k A1 इसको निकालता हूं, उसका प्रसार करता हूं मैं, k A1 लिया तो ये पूरी मैं इस रो का प्रसार कर रहा हूं, तो देखिए पूरी रो चली जाएगी, पूरा कॉलम चला जाएगा। तो यहां से आ जाएगा B2 C3 माइनस B3 और C2, ये प्लस ये माइनस आएगा, माइनस k B1 ये लेंगे तो ये चला जाएगा, A2 C3 आ जाएगा, A2 C3 माइनस A3 C2 आ जाएगा,
प्लस KC3 प्लस KC1, ये चला जाएगा तो A2 B3 आ जाएगा माइनस A3 और B2, क्या आ जाएगा माइनस A3 B2। अब देखिए इसमें K है, इसमें K है, इसमें K है, तो मैं इसमें क्या ले लूं, K को कॉमन ले लूं, तो यहां से क्या बनेगा A1 B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस B1 A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस C1 A2 B3 माइनस A3 B2। तो देखिए मिलाइए भाई, A1 B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस B1 A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस C1 A2 B3 माइनस A3 B2। तो यानी कि ये क्या बन गया भाई, K डेल्टा, क्योंकि किसके बराबर है, ये डेल्टा के बराबर आ गया था, डेल्टा के बराबर आ गया, तो K डेल्टा यानी डेल्टा 1 बराबर क्या आ गया, K डेल्टा। यानी कि मैंने क्या कहा कि किसी सारणी यदि किसी सारणी में किसी पंक्ति या स्तंभ को, किसी रो या कॉलम को अगर K से, किसी अचर संख्या K से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि उसका गुणा कर दिया जाए, तो जो डिटरमिनेंट है वो क्या हो जाएगा, K से गुणित हो जाएगा। यदि आपकी प्रॉपर्टी नंबर 4 प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है, यदि किसी सारणी में किसी पंक्ति या स्तंभ को किसी अचर राशि K से गुणा कर दिया जाए, तो वो डिटरमिनेंट भी क्या होता है, K से गुणित हो जाता है। ये है प्रॉपर्टी नंबर 4। अब आगे देखिए प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 5 है, यदि किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में 2 पद हो, तो सारणी को उसी कोटि के 2 अन्य सारणिकों के योग के रूप में इसको लिख सकते हैं भाई। तो देखिए मेरे पास में एक सारणिक है, तो एक सारणिक को योगफल के रूप में कैसे लिखते हैं, ये मेरे पास डेल्टा अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस अल्फा 3, ये मेरे पास में डिटरमिनेंट है। इसके अंदर किसी रो या किसी कॉलम में, यानी कि किसी रो या किसी कॉलम को, कॉलम के साथ में कोई चीज जोड़ दी जाए, तो वो जो मैट्रिक्स वो जो डिटरमिनेंट होगा वो 2 सारणिकों का योग होगा। क्या होगा, 2 सारणिकों का योग कहलाता है। मेरे पास में देखिए जो कॉलम है वो क्या है, A1 प्लस अल्फा 1 A2 प्लस अल्फा 2 A3 प्लस अल्फा 3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ये जो डिटरमिनेंट है ये 2 सारणिकों का योग होगा। कैसे, वो देखिए, इसको 2 सारणिकों के योग के रूप में लिखेंगे, तो देखिए ये आ जाएगा डेल्टा बराबर A1 A2 A3, इसका A1 A2 A3 यहां से आ जाएगा B1 B2 B3, ये आ जाएगा C1 C2 और ये आ जाएगा C3। तो यानी कि किसी रो या किसी कॉलम के साथ में कोई संख्या ऐड है, किसी रो या किसी कॉलम के साथ में कोई अचर राशि ऐड है, तो उस डिटरमिनेंट को 2 सारणिकों के योग में लिख सकते हैं। तो देखिए यहां से A1 A2 A3 ये लिख दिया, A1 A2 A3, यहां से आ जाएगा B1 B2 B3, यहां से आ जाएगा C1 C2 C3 प्लस 2 सारणिकों के योग के रूप में लिखा जाएगा। यहां से A1 आ गया, अब आ जाएगा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, यहां से आ जाएगा B1 B2 B3 C1 C2 और C3। किसी रो या किसी कॉलम के साथ में कोई संख्या ऐड है,
कोई भी संख्या उसके साथ में ऐड हो तो उस डिटरमिनेंट को हम दो डिटरमिनेंट के योग के रूप में उसको लिख सकते हैं। तो देखिए ये मेरे पास में एक डिटरमिनेंट है a1 प्लस अल्फा 1 a2 प्लस अल्फा 2 a3 प्लस अल्फा 3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। इनको दो सारणिकों के योग के रूप में कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए ये आ गया मेरे पास में, पहले आ जाएगा a1 a2 a3 a1 a2 a3, फिर आएगा b1 b2 b3 c1 c2 c3 प्लस अब इसको लिखा जाएगा पहले अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 b1 b2 b3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। ये थी आपकी प्रॉपर्टी नंबर 5, यानी कि किसी रो या किसी कॉलम के साथ में कोई संख्या ऐड है तो उसको दो सारणिकों के योग के रूप में उसको लिखा जा सकता है। तो उसे दो सारणिकों के योग के रूप में लिखा जा सकता है। प्रॉपर्टी नंबर 6 देखिए आगे। प्रॉपर्टी नंबर 6 देखिए। a1 b1 c1 a2 b2 c a3 b3 c। ये है मेरे पास, और मेरे पास में देखिए डेल्टा 1 जो है वो ये है। अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 6 ये है, ये मेरे पास में डिटरमिनेंट है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c। अगर मैं इस डिटरमिनेंट के अंदर किसी पंक्ति या किसी रो को k से गुणा कर दिया जाए और उसको किसी दूसरी पंक्ति या स्तंभ के साथ में अगर जोड़ दिया जाए तो देखिए क्या होता है। a1 यानी कि मैं इस r3 यानी तीसरी पंक्ति को k से गुणा करके, यानी कि तीसरी पंक्ति को k से गुणा करके और पहली पंक्ति के साथ ऐड करता हूं। क्या करूं? पहली पंक्ति के साथ ऐड करता हूं तो डिटरमिनेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या नहीं पड़ेगा? कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए क्या करता हूं, थर्ड रो को मैं k से गुणा करके और फर्स्ट रो के साथ ऐड करता हूं। तो देखिए यानी कि ये क्या बन जाएगा a1, और ये इसको रो 3 को अगर मैं k से मल्टीप्लाई करूं तो ये बढ़ जाएगा, इसको k से मल्टीप्लाई करके r1 के साथ में जोड़ना है a1 प्लस k a3। ये लिख दिया भाई। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि ये डिटरमिनेंट है। इस डिटरमिनेंट में किसी पंक्ति या किसी स्तंभ को k से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी पंक्ति या दूसरे स्तंभ से आप जोड़ सकते हैं तो डिटरमिनेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। डिटरमिनेंट पर क्या नहीं पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं। तो देखिए मैं r3 को k से मल्टीप्लाई किया, ये क्या बढ़ गया k a3 k b3 k c3। अब इसको मैं r1 के साथ ऐड कर रहा हूं, इसके साथ में r1 के साथ में, तो ये हो जाएगा a1 प्लस यहां से ये क्या बढ़ गया, यानी r3 को मैंने k से मल्टीप्लाई करके r1 में जोड़ दिया a1 प्लस k a3 b1 प्लस k b3 और ये आ जाएगा c1 प्लस k c3। ठीक है भाई, a1 प्लस k a3 b1 प्लस k b3 c1 प्लस k c3। बाकी ऐसा कैसा लिख दिया a2 b2 और c2 a3 b3 और c3। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी प्रॉपर्टी के ऊपर ये पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है। ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है, ध्यान रखना, इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है।
यानी कि आप किसी भी रो या कॉलम को किसी संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हो और किसी दूसरी पंक्ति या स्तंभ के साथ में उसको जोड़ सकते हो, तो सारणिक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सारणिक पर क्या नहीं पड़ेगा, ये डिटरमिनेंट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बात समझ में आई मेरी? ये डिटरमिनेंट है, इस डिटरमिनेंट के किसी पंक्ति या किसी स्तंभ को k से गुणा कर दो या किसी अचर संख्या से गुणा करके किसी दूसरी पंक्ति या दूसरे स्तंभ के साथ में आप जोड़ सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, R3, ये R1 R2 R3, R3 को मैंने k से गुणा किया और R1 के साथ में इसको ऐड कर दिया। तो देखिए मैंने R3 को k से गुणा किया और R1 में जोड़ा, तो ये मेरे पास R1 थी A1, इसको k से गुणा करके इसमें जोड़ दिया प्लस k A3, ये हो जाएगा B1 प्लस इसको k से गुणा किया k B3, ये C1 आ गया प्लस करके इसको क्या कर दिया k C3। अब ये चीज आ गई। मैंने अभी प्रॉपर्टी नंबर 5 पढ़ाई कि सारणिकों को दो योग के रूप में लिख सकते हैं हम। बात समझ आई? प्रॉपर्टी नंबर 5 से देखिए मैं इसको दो सारणिकों के योग के रूप में लिखता हूं, दो सारणिकों के योग के रूप में लिखूंगा। तो देखिए प्रॉपर्टी नंबर 5 लगा के दो सारणिकों के रूप में लिखेंगे, तो यहां से आ जाएगा A1 A2 A3, यहां से आ जाएगा B1 B2 सॉरी देखिए मैंने क्या किया यहाँ पे कि तीसरी पंक्ति को k से मल्टीप्लाई करके R1 में जोड़ दिया। अब देखिए मैंने प्रॉपर्टी नंबर अभी आपको 5 पढ़ाई थी, उसके इसको दोनों को योग के रूप में लिखेंगे। ये आ जाएगा A1 A2 A3, यहाँ से आ जाएगा B1 B2 और ये B3, यहाँ से आ जाएगा C1 C2 C3, C1 C2 और C3 प्लस यहाँ से आ जाएगा K A3 और ये आ जाएगा A2 और ये आ जाएगा A3, यहाँ से आ जाएगा K B3 और ये आ जाएगा B2, ये आ जाएगा B3, यहाँ से आ जाएगा K C3 और C2 और ये C3। ठीक है भाई? अब देखिए यहाँ से, अब यहाँ से देखिए इसको, ये तो आ गया हमारे पास में ऐसा कैसा A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 और B3 और C3 प्लस K कॉमन ले लें इसमें से, यानी कि K यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा A3 B3 और C3 A2 B2 C2 A3 B3 और C3। तो देखिए मैंने प्रॉपर्टी नंबर 3 बताई थी आपको, और प्रॉपर्टी नंबर 3 में क्या बताया था कि दो पंक्ति या दो स्तंभ अगर सर्वसम यानी कि आइडेंटिकल हो तो उस डिटरमिनेंट का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। बहुत धन्यवाद भाई। तो देखिए यहां से हमारे पास, देखिए मैंने क्या किया है, फिर समझ लो एक बार इसको। प्रॉपर्टी नंबर 5 बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है भाई। देखिए ये मेरे पास में डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट में प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहती है कि किसी भी रो या कॉलम को मल्टीप्लाई करके आप किसी दूसरी रो या पंक्ति को किसी पंक्ति या कॉलम के साथ उसको जोड़ सकते हो आप। तो देखिए मैंने क्या किया यहाँ पे, यानी कि R3 को आप R2 को भी कर सकते हो, आप C1 को भी कर सकते हो, C2 को भी कर सकते हो, C3 को, यानी C3 ये जो है इसको आप K से गुणा करके R1 के साथ में जोड़ सकते हो, C1 के साथ जोड़ सकते हो। ठीक है? तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, R3 को K से मल्टीप्लाई करके R1 के साथ जोड़ दिया, यानी कि तीसरी पंक्ति को K से गुणा करके पहली पंक्ति के साथ में इसको ऐड कर दिया, A1 प्लस K A3, इसको K से मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा B1 प्लस K B3 C1 प्लस K C3। बात समझ में आ गई भाई? अब यहाँ से प्रॉपर्टी नंबर 5 लगा के इनको दो सारणिकों के योग के रूप में लिखेंगे, दो सारणिकों के योग के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा A1 A2 K3 A1 A2 K3, यहाँ से B1 B2 B3 B1 B2 B3, यहाँ से आ जाएगा C1 C2 C3 C1 C2 C3 प्लस
K A3 और A2 A3, K A3 A2 A3, K B3 B2 B3, K B3 B2 B3 और K C3 C2 C3। अब देखिए यहां से इस R1 से K कॉमन आ जाएगा, क्योंकि R1 में सब में क्या है, K कॉमन है, K को बाहर निकाल लिया, तो यहां से क्या बचेगा, A3 A2 A3 B3 B2 B3 C3 C2 C3। तो मैंने क्या बताया, प्रॉपर्टी नंबर 3 में अगर दो पंक्ति या दो स्तंभ अगर आइडेंटिकल है, क्या है, आइडेंटिकल है, तो उस डिटरमिनेंट का मान 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये देखिए साहब, दो पंक्ति, ये पंक्ति और ये पंक्ति समान है, दो पंक्ति या अगर दो स्तंभ अगर समान है तो उस डिटरमिनेंट का मान 0 हो जाता है। तो ये क्या आ जाएगा भाई, यहां से A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3 प्लस K इंटू 0, K इंटू 0 हो जाएगा। तो ये तो 0 हो गया, वापिस हमारे पास में क्या आ गया, यही चीज आ गई। ये देखिए, यानी कि किसी पंक्ति में, किसी पंक्ति को अगर K से गुणा करके किसी दूसरी पंक्ति के साथ में अगर जोड़ दिया जाए तो उस सारणी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर मैंने इसको K से मल्टीप्लाई करके इसको इसके साथ जोड़ दिया और इसको सॉल्व किया, तो मेरे पास में वापिस वैसी की वैसी डिटरमिनेंट प्राप्त हो गई। इसका मतलब इस डिटरमिनेंट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है, इस डिटरमिनेंट पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। ये थी आपकी प्रॉपर्टी नंबर 6। अब आगे देखिए प्रॉपर्टी नंबर 7। अब प्रॉपर्टी नंबर 7 देखिए, बहुत टाइम हो गया भाई, प्रॉपर्टी नंबर 7 कल पढ़ाएंगे, तो आज के लिए इतना ही है। देखिए आप लोग सवाल निकालते रहे, जो हमारी इंटीग्रेशन हो गई है और डेफिनेट इंटीग्रल हो गया है, 12 का चैप्टर हो गया है। आप सेकंड बुक को यानी कि इंटीग्रल को कंटिन्यूस रखना है। अगर कंटिन्यूस नहीं रखोगे तो इंटीग्रल आपके जहन से दूर होती चली जाएगी और 5-10 दिन के बाद में आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल से नई चीजें बढ़ रहे हैं। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इंटीग्रल को कंटिन्यूस रखें भाई। तो देखिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।